बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको उर्फ़ आम में हम फेटफ कहते हैं। फेटफ की जो हम पे पाबंदियाँ लगी थी या हमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, वो दिन था फरवरी 2018। फेटफ ने पाकिस्तान को 2018 फरवरी में ग्रे लिस्ट में डाला था। उसके बाद से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में ही चला आ रहा है। तो पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की, उनकी बार बार शराइत पूरी की, लेकिन जब भी इजलास होता था और पाकिस्तान को टरखा दिया जाता था। आज उन्होंने ये मान लिया कि पाकिस्तान की 34 शराइत जो थी वो पाकिस्तान ने पूरी कर ली है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये माना है कि ये शराइत पूरी हुई हैं। अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं गया। अभी उनका एक वफ्द आएगा पाकिस्तान में और वो पूरी तहकीकात करेगा कि जो जो शराइत हमने पाकिस्तान को कही थी वो बकौल इनके अगर पूरी कर चुके हैं तो उनके सबूत दिए जाएंगे। इनको जो ज़्यादा इशू जिस बात पे था वो था दहशतगर्दों की फिनेंशियल सपोर्ट रोकना, उनकी फंडिंग रोकना और करप्शन रोकना। इस तरह के मतलब कि जो नेब के मुतलका या इस तरह के क्रिमिनल जो एक्ट्स वगैरह थे उनको रोकना था। इमरान खान साहब ने 34 में से 32 नुकात अपनी हुकूमत में पूरे किए थे। मतलब कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तब पाकिस्तान उनकी हुकूमत आने से पहले ग्रे लिस्ट में चला गया था। तो 3.5 साल, जिसमें 2 साल कोरोना के भी थे, इमरान खान साहब की हुकूमत ने अच्छा खासा इस पे काम किया और इनके जो वजीर हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने इस पे बहुत काम किया। तो उस टाइम भी इन्होंने 34 में से 32 शराइत पूरी कर ली थी और इससे पहले से कभी हुआ नहीं कि पूरी की पूरी जो शराइत कही गई हों उन पे पूरा पूरा अमल करवाएं तब ग्रे लिस्ट निकाला जाता है। तो ये पहली बार हुआ कि पाकिस्तान से पूरी शराइत करवाई गई हैं और अभी भी ऐलान नहीं हुआ। अब उनका वफ्द आएगा तो उसके बाद ऐलान होगा। ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया है और दोबारा वाइट लिस्ट में जाएगा। सबसे पहले 2008 के फरवरी में पहली बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, फिर जून 2010 में निकाल दिया गया था, फिर फरवरी 2012 में फिर से इसको फेटफ में डाला था और तकरीबन 2-3 साल के बाद फिर से निकाल दिया गया। तो ये चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये हमारी दौरे हुकूमत का क्रेडिट है और अब PMLN कह रही है कि ये हमारे दौरे हुकूमत का क्रेडिट। एक आम सी नज़र में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तोहफा भी PMLN का ही दिया हुआ था। PMLN की हुकूमत में ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो अगर उन्होंने निकाला तो कोई ऐसी बहादुरी वाली बात नहीं। 34 शर्तें थी, उनमें से 32 इमरान खान ने पूरी की थी। अगर आपने 2 कर भी ली तो उसका फ़ायदा नहीं। यहाँ मैं एक और बात करता चलूँ कि आज इमरान खान साहब की एक और बात सच साबित हो गई कि उन्होंने कहा था कि एक धमकी आई है, धमकी अमेज खत आया है जिसको साइफर का नाम दिया गया। तो उस खत में अमेरिका ने पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा था, अगर तो इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा, अगर नहीं निकाला तो फिर मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना। तो ये एक तरह से अमेरिका की तरफ से प्रैक्टिकली माफ़ीनामा भी है कि उन्होंने पाकिस्तान को माफ़ कर दिया। इस बात से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हर्फ ब हर्फ सच साबित हुआ और ये अब पूरी दुनिया को पता है कि इतनी मेहरबानी अगर इमरान खान साहब होते तो कभी भी पाकिस्तान पर नहीं होती। ये सिर्फ अमेरिका को खुश करने के समरात हैं, वो मिल रहे हैं इनको। बाकी इमरान खान साहब ने अपनी जगह पर मेहनत की, पूरी दुनिया जानती है। इस हुकूमत ने अभी तक जो किया वो भी पूरी दुनिया जानती है। हमें इस बेस में पढ़ना नहीं चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने इस पे काम किया किसने नहीं किया। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर याद करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखने के लिए किस किस ने जोर दिया था, वो सारी दुनिया को पता होना चाहिए और पता है भी। पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक कौन कौन से जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भरपूर किरदार अदा किया था और उन दुश्मन ममालिक के साथ पाकिस्तान के कौन कौन से वजीर हैं जो प्यार की पींगे बढ़ाते रहते हैं। और उन वजीरों को भी पाकिस्तानी कौम बखूबी जानती है, जिनकी तादाद 190 थी। और इमरान खान साहब ने फेटफ की शराइत पूरी करने के लिए एक इजलास बुलाया था और उस इजलास में 190 लोगों ने इनकार किया था और उन्होंने शराइत रखी थी कि हमारी जो नेब में केसेस हैं या नेब के जो लॉ हैं या उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको हमारी मर्जी से तब्दील किया जाए तो फिर तो हम आपको वोट करेंगे इसमें। तब इमरान खान साहब डट गए थे, उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान को मैं ग्रे लिस्ट से आराम से निकाल लूँगा, आप लोगों की मैं कोई भी बात, कोई भी
بلیک میلنگ میں نہیں مانوں گا۔ تو آج الحمدللہ جیسا بھی ہوا پاکستان کی شرائط مان لی گئی ہیں، لیکن آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی انسپیکشن باقی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخری لمحے تک، آخری سائن کرنے تک بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک واضح پیغام یہ بھی ہے کہ یہ کب دورہ ہوگا اس کا کوئی پکا فی الحال فکس ٹائم نہیں ہے۔ اگر اس دورے سے پہلے یہ حکومت گر جاتی ہے اور الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ سب کچھ واپس ہو جائے گا۔ فیٹف نے یہ آپ کو ایک طرح سے رسی سے باندھ دیا ہے کہ جب تک پاکستان وائٹ لسٹ میں نہیں جاتا آپ کو یہ حکومت برقرار رکھنی پڑے گی۔ یہ حکومت جو ہی گری آپ نے گرے لسٹ میں پکے ہو جانا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہماری جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو آکسیجن کے سلنڈر فراہم کر رہی ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کو جو وینٹیلیٹر فراہم کیا گیا ہے یہ اس طرح کی چیز سمجھ لیں۔ اب جب تک پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل نہیں پاتا تب تک مجبوراً اس حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی لمبی گیمیں ہیں، آپ لوگ موویز نہیں دیکھتے، انڈین ہالی ووڈ تو بہت ہی اونچا لیول ہے، آپ انڈین مووی دیکھیں اس میں کیسے کیسے آپ کے ٹرن آتے ہیں کہانی میں، کبھی ایسے جا رہی ہوتی کہانی ایک دم سے ادھر نکل جاتی، بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کتنے اس میں سسپینس ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان اتنی اچھی مووی کی کہانی لکھ سکتا ہے تو وہ یہ سارا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں ہوتے ہیں ڈرامے، اپنی مرضی سے بہت سارے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کرداروں کو چلایا جاتا ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ تو اب پاکستانی قوم کی نظر اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ فیٹف کی طرف سے جو وفد آئے گا اس نے کب تک آنا ہے، اور اگر وہ آ جائے تو کتنے دنوں میں اس نے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں، آگے آگے چلنی ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت والا مقام عطا فرمائے اور اس کو دشمنوں کی نظروں سے بچائے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔